सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा जो पारंगत पाठ्यक्रम होता है उसको मैं संक्षिप्त में आपको बता रही हूँ कि उसका कौन कौन से पेपर्स होते हैं, कितना टाइम होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो हमने पेपर शेयर किया था एक ऑनलाइन क्लासेज में। अगर जो भी अधिकारी हैं उसमें ऐड नहीं हो पाए हैं तो उनको बताना चाहूँगी कि आप इस वीडियो से उसे कवर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मैं इस पारंगत कोर्स है इसका पेपर का पैटर्न बता रही हूँ। इसमें हमारे 2 पेपर होते हैं और प्रत्येक पेपर 3 घंटे का होता है और इनका पूर्णांक यानी इनके नंबर कितने हैं, 3 घंटे में आपको 100 नंबर का पेपर करना है। दोनों पेपर एक ही दिन होते हैं, एक होता है आपकी मॉर्निंग शिफ्ट में और दूसरा इवनिंग शिफ्ट में होता है। तो दोनों मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट के बाद आपका एक थर्ड पेपर भी होता है, वो होता है आपके ये 2 पेपर है इनसे पहले भी ले सकते हैं और बाद में भी ले सकते हैं। वो भी 100 मार्क्स का होता है और वो डिपेंड करता है आपका क्लास लेने वाले स्टाफ पर कि वो कब उस एग्ज़ाम को लेना चाहता है। तो जैसे मेरे अंडर में जो भी ऑफिसर हैं उनका एग्ज़ाम मैं लूँगी, यानी कई ऑफिसर रिटर्न में ले लेते हैं, कई ऐसे वर्बली ले लेते हैं, तो मैं हमेशा ये रिटर्न में लेती हूँ। और इसके बाद आपका लेवल हमें पता लग जाता है और हम आपको और बूस्ट करते हैं फाइनल एग्जाम के लिए। तो प्लीज़ बी रेडी फॉर योर थर्ड पेपर जो हम पे डिपेंड करता है। उसमें तो हम अच्छे मार्क्स देते ही हैं। दोनों जो पेपर हैं जो 3-3 घंटे के हैं वो आपको करने होते हैं। उसके लिए आपको लिखित में होता है, इसका कोई OMR वगैरह नहीं होता है, क्योंकि इसमें आती है नोटिंग ड्राफ्टिंग, प्लस में आपके कुछ शब्द होते हैं हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, और कुछ आपके वाक्य होते हैं यानी सेंटेंसेज होते हैं जो आपको हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में करने पड़ते हैं। दोनों पेपर में अलग अलग टाइप से आता है। उदाहरण के लिए आप लीजिए कि हमारे सामने एक शब्द है फाइल। फाइल अगर हमारा पहला प्रथम पेपर है उसमें अगर हमारे सामने आ गया मिसिल, कोई शब्द आ गया कि इसको तो इस तरह से जैसे मिसिल है, टिप्पणी है, ये जो शब्द आ जाते हैं पहले पेपर में हिंदी में आएंगे। 12 शब्द होते हैं 15 नंबर के, तो आपको क्या करना है, इंग्लिश में इनका अर्थ बताना है। मिसिल यानी फाइल होती है, टिप्पणी यानी आपकी नोटिंग होती है। आप लिखेंगे इंग्लिश का शब्द और उसे फिर वाक्य में प्रयोग करना है हिंदी में। इसी तरह से फॉरवर्ड द फाइल, इस तरह के कुछ शब्द हैं, है नहीं, फाइल को अग्रेसित कीजिए। तो दूसरा जो सवाल आएगा उसमें इस तरह से आएगा, फाइल को अग्रेसित कीजिए, और इसको आपको इंग्लिश में करना है सेम और फिर तीसरा चौथा जो आपका सवाल आएगा उसमें क्या है, नोटिंग ड्राफ्टिंग से संबंधित आपका पेपर होता है। तो पहला सवाल 15 नंबर का, 12 शब्द हिंदी टू इंग्लिश, और दूसरा फिर 15 नंबर का होता है जिसमें उसमें सेंटेंसेज होते हैं हिंदी टू इंग्लिश। पेपर 1 की बात कर रही हूँ। तीसरा और चौथा सवाल आपकी नोटिंग ड्राफ्टिंग से संबंधित है, और सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 3 उसमें आपके 20-20 नंबर के, आप चाहे पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, 20 आप अभी इस वीडियो से नोट कर सकते हैं। तो 20-20 नंबर के आपके यानी 40 नंबर का आपका मसौदा यानी ड्राफ्टिंग लेटर राइटिंग आएगा। सवाल नंबर 4 जो होता है यानी क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है उसमें आपको क्या करना है, 10-10 यानी 10-10 नंबर के 2 आपके सामने नोटिंग यानी टिप्पणी लेखन उसमें होता है। हो सकता है मसौदा भी आ जाए, वो हम क्लासेस में डिस्कस करते हैं, हमारे प्रशिक्षण की जो भी कक्षाएं होती हैं। तो ये होने के बाद आपका हो गया 1 2 3 4 हो गया ना, 5 जो आपका फर्स्ट पेपर में आपका क्वेश्चन आएगा वो आता है, जैसे इस मैटर पर लीगल प्रोसेस कीजिए, इस तरह से एक वाक्य हमें दिया हुआ है। तो आपको करना क्या होता है, ये जो शब्द इंग्लिश के हैं जैसे मैंने बोला फाइल, इसको अंडरलाइन किया हुआ मिलेगा पेपर में। फिर मैंने बोला प्रोसीड, है ना, या प्रोसेस उसको अंडरलाइन किया हुआ मिलेगा, और लीगल भी आपको ये कुछ शब्द अंडरलाइन किए हुए मिलेंगे। इसमें आपको क्या करना होगा, इनकी हिंदी बताते हुए इस वाक्य को पूरा करना है। जैसे मिसिल पर कानूनी कार्यवाही करें, ये इंग्लिश वाले का हिंदी में हमने सही वाक्य बना दिया। तो बहुत आसान है, ये 10 नंबर आप ऐसे ही ले लेंगे। पेपर 1 कंप्लीट हो गया। पेपर 2 में सेम पैटर्न रहेगा, लेकिन जो स्टार्टिंग का सवाल 1 था यानी क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें क्या करना है, पहले पेपर में आपको हिंदी में मिसिल था, इसमें आपको फाइल यानी फाइल तो सेम तो नहीं आएंगे लेकिन कुछ अलग से शब्द आएंगे। जैसे हम कह सकते हैं कोई भी वाक्य ले लो,
जैसे हम कर सकते हैं ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग शब्द आ गया तो आपको इसकी हिंदी बतानी है, फिर इसे हिंदी में ही वाक्य में प्रयोग करना है। वाक्य आएंगे आपका अंग्रेजी में होंगे, आपको हिंदी में लिखना है। तो 15 और 15 नंबर का 30 नंबर का जो नंबर 1 और नंबर 2 जो है हमारे क्वेश्चन हो गए। उसके बाद आता है तीसरा और चौथा, यानी थर्ड एंड फोर्थ जो हमारा क्वेश्चन नंबर होता है वो नोटिंग ड्राफ्टिंग। सेम पैटर्न होता है, 20-20 यानी 40 नंबर का सवाल नंबर 3 होता है और 20 नंबर का सवाल नंबर 4 होता है। सवाल नंबर 3 के अंदर 2 भाग यानी क ख ग 3 तरह के आपको जो है लेटर लिखने होते हैं, 3 आएंगे, जिसमें से आपको 2 करना है 20-20 नंबर का। सवाल नंबर 4 जो है उसमें आपके 2 जो है नोटिंग यानी टिप्पणी होती है, ये 2 करनी है और 3 आएगी, 1 छूट होती है। 5वां सवाल इसके अंदर क्या आएगा, सेकंड पेपर में एक ऐसे लिखना आएगा, यानी जिसे आप निबंध कहते हैं या प्रस्ताव कहते हैं, उस तरह का आएगा। जैसे हिंदी भाषा का क्या महत्व है, अभी जो है करंट के अंदर कुछ इश्यूज चल रहे हैं, उस पे आ जाएगा। तो उसमें आपको क्या करना है, 15 वाक्य लिखने हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस प्रस्ताव की तरह न लिख के, निबंध की तरह पैराग्राफ में न लिख के 15 वाक्य ही लिखिए, क्योंकि उसमें आपको ईजिली मार्क्स मिलेंगे लाइनों के हिसाब से। ये आपका पूरा पैटर्न कंप्लीट हो गया। इसमें फिर अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं और कमेंट में भी कुछ लिख सकते हैं, जो भी आपका जो क्वेरीज जो भी आप चाहते हैं पूछना। और थर्ड पेपर जो होता है वो 100 मार्क्स का है, उसमें तो 70 से ऊपर हम देते ही हैं। अब बात आती है कि इसका कैश अवार्ड भी होता है। गवर्नमेंट आपको पारंगत कोर्सेज के लिए 10,000 पर कैंडिडेट को देती है, लेकिन इसमें अगर आपके 55 से अब वो मार्क्स होते हैं तभी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। अगर मार्क्स कम होते हैं 55 से तो जो है पास माना जाएगा। मिनिमम मार्क्स जो है पासिंग जो है इसमें आपको 35 यानी 35 नंबर आपको हर एक पेपर में लेना होता है। तो इसमें क्या है, कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो 35 नंबर लेता हो और 55 यानी 55 से नीचे लेता हो, क्योंकि सबके ऊपर आते हैं। होता क्या है, कुछ नहीं होता, नोटिंग ड्राफ्टिंग ही तो है और हिंदी टू इंग्लिश ऐसे करना होता है। तो इट्स वेरी इजी। और हम जब क्लास में पढ़ते हैं, किसी भी कक्षाओं में हम पार्टिसिपेट करते हैं, तो मुझे तो आज तक भी भूल है कि हम चाहते हैं कि हमें प्राइज़ मिले। और आई थिंक 10,000 का अवार्ड तो दैट इज़ वेरी ग्रेट और काफ़ी अच्छी अमाउंट है। तो बात पैसों की नहीं है, आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। लेकिन अवार्ड एक पेन हो या पेंसिल हो, चाहे वो 10,000 रुपये हो, उसका तो एक अलग ही महत्व होता है। तो आपको बड़ी खुशी होगी कि मैंने जो है सभी ऑफिसर हैं, सभी मेरी एज से तो बहुत सीनियर ऑफिसर हैं। तो इस एज में आके अगर हम कुछ करते हैं, कुछ भगवान ने हमें लिखने पढ़ने का मौका दिया है, तो प्लीज़ आई थिंक आप जो है इसमें अच्छी तरह से जो है अपना पूरा जो है मैं क्या बोलूँगी, अपना वक्त दीजिए, अपना टाइम दीजिए। और जो भी आपका कोई भी रात को 10 बजे से पहले पहले आपका कोई भी सवाल है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं। सैटरडे संडे भी अगर आप चाहे कोई ऑनलाइन या कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहे तो आई एम ऑलवेज रेडी विद यू, है ना। और वीडियो लंबा हो जाएगा, ज़्यादा कोई डिस्कस नहीं करूँगी, बस यही नॉर्मल सा जो है हमने थोड़ा डिस्कस किया था सभी जो है ऑफिस को एक साथ लेके। तो इसके लिए जो नहीं अवेलेबल हो पाए, जो किसी वजह से अटेंड नहीं कर पाए, तो उनके लिए छोटा सा वीडियो है, जस्ट फॉर योर हेल्प, जस्ट फॉर योर सपोर्ट के लिए, जस्ट फॉर योर हेल्प कह सकते हैं, जस्ट फॉर योर मोटिवेशन कह सकते हैं, कुछ भी हो। वीडियो से आपको जो है बस इतना है कि आप जैसे बार बार मैसेज आ रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैंने क्लासेस नहीं लिया, मैंने ये, तो आपका इसमें डाउट क्लियर हो जाएगा। सवाल और एक बात और आ रही है कि हमें क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो आई विल शेयर क्वेश्चन पेपर विद यू, डोंट वरी, क्योंकि इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मैं ऑफिस के अंदर उनकी हार्ड कॉपी लाती हूँ, मैं उनका PDF बना के आपको ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगी। थोड़ा पेशेंस रखिए, मार्च के मिड तक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं किसी एक छोटे से टॉपिक को लेके अगले वीडियो में। तब तक के लिए जो है स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सबको मोटिवेट करते रहिए, अपने परिवार के साथ खुश रहिए। जय हिंद।